नेक्स्ट मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है हमारा रियलॉक फंक्शन। रियलॉक फंक्शन क्या करता है? रियलॉक फंक्शन इज यूज टू मॉडिफाई और रीएलोकेटेड द मेमोरी स्पेस विच इज़ प्रीवियसली एलोकेटेड। रीएलोक नाम से ही क्लियर है, रीएलोक मीन्स रीएलोकेशन ऑफ द मेमोरी। रीएलोकेशन फंक्शन क्या करता है? मॉडिफाई करता है। रीएलोकेशन फंक्शन का यूज़ मॉडिफाई या रीएलोकेट करने के लिए करते हैं मेमोरी स्पेस को। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पर जो भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो रहा है, तो जो वेरिएबल डिक्लेयर हुए है जिस भी टाइप का है उसके हिसाब से वो वेरिएबल क्या करेगा, मेमोरी में उस वेरिएबल के लिए स्पेस जो है एलोकेट किए जाएंगे। तो वो जो पहले से एलोकेट किए गए मेमोरी है, यदि उसमें हमको मॉडिफाई करना है, कोई चेंजेस करना है, या तो एलोकेट किए गए मेमोरी को हमको इंक्रीज़ करना है या जब भी कभी हमको डिक्रीज़ करना है। हम पहले इंटीज़र एक एरे वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं, इंट नेम नाम का। इंटीज़र टाइप का हमारा डेटा टाइप है और नेम जिसकी रेंज हम रख दिए हैं 5। तो यहाँ पे एरे वेरिएबल की साइज़ कितनी है? केवल 5 है। अब जब हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमको वहाँ पे पता चलता है कि नेम जो है वो 5 लेटर से ज़्यादा है या 5 जो उसकी साइज़ हम फिक्स किए हैं उससे ज़्यादा है, तो हमको एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। यदि हम अगर हम इनपुट वहाँ पे एरे वेरिएबल की साइज़ को फिक्स कर दे रहे हैं 5, तो उसके बाद जब हम आउटपुट स्क्रीन पर यदि हम वैल्यू को इनपुट करें 5 से ज़्यादा, तो वहाँ पे फिर एरर आएगा या तो उसको वो लेगा ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मेमोरी का जो एरे की जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करेंगे। तो उसको करने के लिए तो यही कॉन्सेप्ट कहला रहा है रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी। तो हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर उस स्पेस को, पहले से एलोकेट किए गए स्पेस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। या फिर हम अगर चाहते हैं तो वो जो एरे वेरिएबल जिसकी साइज़ हम 5 फिक्स कर चुके हैं, अगर हम उसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल होता है रियलॉक फंक्शन के थ्रू। दिस फैसिलिटीज़ टू इंक्रीज़ और रेड्यूस द एलोकेटेड स्पेस एट अ लेटर स्टेज इन अ प्रोग्राम। यही चीज़ लिखा हुआ है। ये जो रियलॉक फंक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंक्रीज़ या रेड्यूस करने का, एलोकेटेड प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस को क्या करता है, इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर रेड्यूस कर सकते हैं हम रियलॉक फंक्शन के थ्रू। It is just a reallocation of memory and the first byte address of the newly allocated space is assigned to the pointer। ये क्या करता है, जस्ट ये जो रियलॉक फंक्शन है वो जस्ट रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी ही है। ये फर्स्ट बाइट ऑफ एड्रेस को न्यूली एलोकेटेड स्पेस के साथ में पॉइंटर के लिए क्या कर देता है, इसको असाइन कर देता है। आगे है, इफ़ द डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी इज़ इनसफिशिएंट और मोर देन ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी यूजिंग द रियलॉक फंक्शन। ये जो अगर डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी में इनसफिशिएंट हो जाए, जो डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी है वो अगर इनसफिशिएंट हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए रिक्वायर्ड से, मोर देन रिक्वायर्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी की साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रियलॉक फंक्शन। इसका जो जनरल फॉर्मेट है, ptr इक्वल्स टू रियलॉक ptr size, where ptr is the pointer variable of existing and new block. Size refers to the number of bytes to be allotted newly। तो इस प्रकार से हम रियलॉक फंक्शन को यूज़ करते हैं मेमोरी को, प्रीवियसली एलोकेट किए गए मेमोरी को मॉडिफाई करने के लिए या रीएलोकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, रियलॉक फंक्शन का यूज़ करते हैं साइज़ में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। एलोकेट किए गए मेमोरी के साइज़ को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए रीएलोकेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, रियलॉक फंक्शन। इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लिए हैं। एक पहला हेडर फाइल stdio.h, दूसरा है stdlib.h। लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं। मेन फंक्शन ऑन करते हैं। इंट स्टार ptr i n1 n2 इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है यहाँ पे, और 4 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं। ptr यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल है, i जिस पर हमको लूप चलाना है, n1 और n2 दो अलग वेरिएबल हैं जो यहाँ पर एरे की साइज को हमको फिक्स करना है। तो अब यहाँ पे हम एरे को इंटर कर देते हैं, इंटर साइज
एरे वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, केवल पॉइंटर वेरिएबल ptr लिया गया है। n1 एक साइज़ है, तो साइज़ को यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम पहले मैलोक फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। चूँकि रियलॉक फंक्शन क्या होता है, प्रीवियसली एलोकेट किए गए मेमोरी को ही क्या करता है, वो रीएलोकेट करता है। साइज़ को या तो इंक्रीज़ करना हो या फिर डिक्रीज़ करना हो, या मेमोरी में एलोकेट किए गए मेमोरी को यदि रीएलोकेशन करना है, उसमें चेंजेस कर रहे हैं यदि, तभी हम रियलॉक फंक्शन का यूज़ करते हैं। और मैलोक फंक्शन का काम क्या होता है, केवल मेमोरी को एलोकेट करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैलोक फंक्शन के थ्रू मेमोरी को एलोकेट कर लेते हैं। ptr इक्वल्स टू इंट स्टार मैलोक n1 स्टार साइज ऑफ इंट। ptr पॉइंटर वेरिएबल है, पहले ही हम ले चुके हैं। इंटीजर टाइप का हमारा डेटा टाइप है। n1 जो है जिसकी साइज़ हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं। अब मैसेज प्रिंट करते हैं, एड्रेस ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। जैसे ही हम मैलोक फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मैलोक फंक्शन जो है मेमोरी का एलोकेशन कर लेगा, तो उसका जो एड्रेस है वो हमको मिल जाए। तो यहाँ पे इसके लिए हम एक मैसेज प्रिंट कर दिए हैं। अब फॉर लूप अप्लाई करते हैं, i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन n1 प्लस प्लस i। इस प्रकार से हम फॉर लूप अप्लाई किए। अब मैसेज प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ %use लेस एन ptr प्लस i। इस प्रकार से हम मैसेज प्रिंट करते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल के साथ में जो लूप है वो यहाँ पे क्या होगा, परफॉर्म होगा। फिर से न्यू साइज, जो हमारा नया साइज़ है उसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं। इंटर द न्यू साइज scanf %d स्लैश m%n2। जो हमारा नया साइज़ है उसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं। और चूँकि न्यू साइज़ के लिए प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी में ही अगर उसमें हमको क्या करना है, चेंजेस करना है साइज़ में, तब हम क्या करते हैं, रियलोक फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हम रियलोक फंक्शन अप्लाई करते हैं। ptr इक्वल्स टू रियलोक ptr n2 स्टार साइज ऑफ इंट। अब यहाँ पे जो न्यू एलोकेशन हो रहा है, नया एलोकेशन हो रहा है मेमोरी में, उसके एड्रेस को हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं, एड्रेस ऑफ न्यूली एलोकेटेड मेमोरी, और एक लूप अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर i इक्वल्स टू 0 एन i इज़ लेस देन n2 प्लस प्लस i। और इसको फिर हम प्रिंट कर देते हैं। और जितना मेमोरी रिलीज़ हो रहा है उसको हम फ्री कर देते हैं। तो फ्री ptr, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन का नेक्स्ट फंक्शन यही है हमारा फ्री फंक्शन। इसको देखेंगे आगे। लेकिन जो हमारा पहले एलोकेट किया गया साइज़ है और जो हम दूसरे बार में एलोकेट कर रहे हैं, न्यू साइज़ हम जो दे रहे हैं, तो हो सकता है कि पहले जो है एक्स्ट्रा एड्रेस जो है मेमोरी का जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा हुआ हो, और यहाँ पे जब हम न्यू साइज़ दे रहे हैं तो कम या ज़्यादा जब अगर हो तो उसके लिए जो मेमोरी यदि बचता है, रिलीज़ होता है, तो वो कहाँ जा, उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, फ्री फंक्शन अप्लाई करते हैं। लास्ट में हमारा रिटर्न स्टेटमेंट करली ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर पहले जो एड्रेस स्टोर हो रहा है, पहले जो मेमोरी एलोकेट हो रहा है उसका एड्रेस शो करेगा, और लास्ट में जो हम रीएलोकेट कर रहे हैं मेमोरी का, उसका एड्रेस को यहाँ पर शो करके मिलेगा। लास्ट है हमारा मेमोरी एलोकेशन फंक्शन का फ्री फंक्शन। Free function is used to release the memory space which is allotted using malloc, calloc और realoc function। फ्री फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं हम, मेमोरी स्पेस को रिलीज़ करने के लिए। तो ऐसा मेमोरी स्पेस जो अलॉटेड होते हैं किसके थ्रू, मैलोक फंक्शन के थ्रू, या कैलोक फंक्शन के थ्रू, या रीलोक फंक्शन के थ्रू। तो मैलोक फंक्शन, कैलोक फंक्शन और रियलोक फंक्शन के थ्रू जो मेमोरी अलॉट किए जाते हैं उनको रिलीज़ करने के लिए ही हम क्या यूज़ करते हैं, फ्री फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसका जनरल फॉर्मेट है फ्री ptr, जहाँ पे ptr जो है पॉइंटर वेरिएबल है विच रिफर्स टू द अलॉटेड स्पेस इन मेमोरी। ptr जो है एक पॉइंटर वेरिएबल होता है जो रिफ़र करता है अलॉटेड स्पेस को मेमोरी में। तो इस प्रकार से हम फ्री फंक्शन का यूज़ करते हैं। एक प्रोग्राम देखते हैं फ्री फंक्शन के लिए। प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स यूजिंग कैलोक फंक्शन एंड फ्री फंक्शन। सम ऑफ नंबर्स निकालेंगे, दो वैल्यूज़ का सम, कैलोक फंक्शन और फ्री फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हम जब भी हम इन मेमोरी एलोकेशन फंक्शन का यूज़ करके अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो एक हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल, इसका हम यूज़ करेंगे ही, क्योंकि ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन
या मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन जो है ये इनकी जो डेफिनेशन है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल में ही लिखी गई है, तो हम ये हेडर फाइल अप्लाई करना हमको ज़रूरी हो जाएगा। अब मेन फंक्शन ओपन करते हैं। यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया गया है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं एन आई स्टार PTR सम इक्वल्स टू 0। एन जिस पर हमको इनपुट लेना है, आई जिस पर हमको लूप चलाना है, PTR यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल है और सम जिस पर हमको वैल्यू को स्टोर करना है। तो अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को एंटर करते हैं। इंटर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एन को इनपुट ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम कैलोक फंक्शन को अप्लाई करेंगे। PTR इक्वल्स टू इंट स्टार कैलोक एन साइज ऑफ इंट। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ PTR इक्वल्स टू नल देन क्या प्रिंट करेगा, एरर मेमोरी नॉट एलोकेटेड। अब हम PTR की वैल्यू को नल से असाइन कर रहे हैं, कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि PTR इक्वल्स टू नल, मतलब यहाँ पे PTR की वैल्यू नल असाइन हो रही है। अब चूंकि ये नल है मतलब ये मेमोरी पर एक भी स्पेस एलोकेट नहीं करेगा और इस कंडीशन में वो एग्जिट कर जाएगा इस प्रकार से। अब आगे मैसेज प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ इंटर द एलिमेंट्स। अब यहाँ पे लूप अप्लाई करते हैं, i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस और इनपुट ले लेते हैं scanf %d PTR प्लस i और यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई करते हैं, सम प्लस इक्वल्स टू स्टार PTR प्लस i और इसी सम को क्या कर देते हैं आउटपुट स्क्रीन पर शो कर देते हैं, प्रिंट एफ सम इक्वल्स टू %d सम फ्री PTR। अब यहाँ पे फ्री फंक्शन यूज़ कर देते हैं कि जो मेमोरी रिलीज़ हो रही है वो हमको पता चल जाए, तो फ्री PTR रिटर्न स्टेटमेंट देन करली ब्रैकेट ऑन। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम बनेगा। थैंक यू।